भगवान की सेवा करते हुए जो संसार को अपना आश्रय दे दे, उससे ज्यादा उदार कोई हो सकता है क्या? और वैसे तो विनय पत्रिका में कह दिया है डंके की चोट पर, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। वही दीन पर बिनु सेवा जो वही दीन पर, बिनु सेवा जो वही दीन पर, सेवा जो वही दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही।
संपत्ति दस शीस अर्प करी, जो संपत्ति जो संपत्ति दस शीस अर्प करी, जो संपत्ति दस शीस अर्प करी, रावण शिव पहिली ऐसो उदार ऐसो संपदा विभीषण कहाँ आती, सो संपदा विभीषण कहाँ आती, सकुच सहित हरि दीनी ऐसो उतार ऐसो तुलसीदास सब भांति सकल सुख, 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 जो चाहसी मन में रो ऐसो को उदार तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि देहो ऐसो बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। भगवान के नामकरण आदि की कथाओं का वर्णन करते हुए रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने भगवान की बाल लीलाओं में एक दिन की लीलाओं का वर्णन किया है और उन लीलाओं के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, आइए हम आप दर्शन करते हैं। एक बार जननी अनहवाए, सिंगार पलना पहुँचाए, 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 निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना,
मैया कौशल्या ने प्रभु राम जी को स्नान कराया है, श्रृंगार किया है झूलने के लिए पालने में। और जब राम जी को पालने में झूलने के लिए इसके उपरांत मैया कौशल्या ने जाकर के फिर से स्नान किया है। अब दूसरी बार जो स्नान किया है वो अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया है। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। हमें आपको संशय ना हो जाए इसलिए गोस्वामी जी ने बात स्पष्ट कर दी है। कहीं ना कहीं हमें आपको भगवान राम जी के इन पावन चरित्रों को, लीलाओं को सुनते हुए ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ में, संसार में, परिवार में कितना ही सुख क्यों न मिल जाए, लेकिन उन सुखों को पाने से पहले, उन सुखों को पाने के लिए जितनी व्यवस्था, जितनी पूजा, जितनी तपस्या, जितनी भक्ति किया है, पाने के बाद में उन समस्त पूजा तपस्या भक्ति को बंद नहीं करना। उन पूजा तपस्या भक्ति साधना को हमेशा निरंतर जारी रखना। मैया कौशल्या को मालूम है कितनी भक्ति करने के बाद मुझे मेरा राम मिला है, मैं राम की सेवा करूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह होगा जिन भगवान इष्ट देव की कृपा से मुझे मेरी गोद में राम की प्राप्ति हुई है, उन इष्ट देव को मैं भूल ना जाऊं। और इसी के माध्यम से अध्यात्म की चर्चा, इसी के माध्यम से गृहस्थ संसार परिवार की चर्चा, इसी के माध्यम से ब्रह्म और जीव के मिलन की चर्चा की बात बताई है। भगवान का श्रृंगार किया, भगवान जी को स्नान कराया है। कौन करा सकता है? भक्ति करा सकती है। भगवान का श्रृंगार कोई और नहीं कर सकता, भक्ति महारानी कर सकती हैं। मैया कौशल्या ने स्नान करा के श्रृंगार किया। भगवान को पालने में कौन झुला सकता है? भक्ति झुला सकती है। यदि आपके जीवन में भक्ति है तो भगवान की सेवा इसी भाव से करोगे, और यदि भक्ति नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सूरदास जी के जीवन की बात है। महाराज सूरदास जी ने अपने जीवन में निश्चय करके रखा था, जो भी कोई मेरे लीला बिहारी श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं का गायन करे, सुनने चला जाऊंगा। चले जाया करते थे। रात्रि होता, जब गायन समाप्त होता, कोई ना कोई सूरदास जी की छड़ी पकड़ करके और उन्हें उनकी कुटिया पर छोड़ जाता। एक दिन की घटना, सभी लोग गाते रहे और सूरदास जी को सुख मिला, आनंद मिला, मस्ती में बैठे रहे। एक एक करके सब चले गए, और जब सब चले गए अंत में एक छोटा सा बालक गाता रहा। जब बालक गाते गाते रुक गया तो सूरदास जी ने कहा, रे बालक तू मत बंद कर, थोड़ी देर और गा दे, मुझे सुख मिल रहा है, और थोड़ी देर गा दे। बालक ने फिर से गाना शुरू कर दिया। सूरदास जी ने इधर उधर हाथ बढ़ा करके देखा, कोई भी नहीं बैठा है। पूछने लगे, बालक एक बात बता, क्या तेरे और मेरे अलावा कोई और नहीं है? बहुत मधुर आवाज आई, नहीं बाबा। सब चले गए, मैं बैठा गा रहा हूं और आप बैठे सुन रहे हैं, दो ही लोग तो हैं। कोई बात नहीं, आपको जब तक अच्छा लगे आप बैठे रहो, मैं सुनाऊंगा और फिर मैं आपको आपकी झोपड़ी तक छोड़ करके चला आऊंगा। सूरदास जी ने कहा, फिर एक काम कर, तू भी थक जाएगा, बहुत सुंदर गाता है, बहुत प्यारी आवाज है तेरी, अब तू आज रहने देना, कल फिर हम इकट्ठा होंगे तब सुना देना, अब मुझे मेरी झोपड़ी तक छोड़ के आ जा। नहीं, एक काम कर, तू बहुत सुकोमल है, तू मुझे मेरी झोपड़ी तक छोड़ने मत जा, मैं चला जाऊंगा। सूरदास जी उस बालक को छोड़ने के लिए नहीं कहते, अकेले चले जाते हैं। जाते जाते मार्ग में कुआं था और उसी कुएं में गिर जाते हैं। जैसे कुएं में गिरे हैं, अब तो उनको लगा मैंने गलती किया। वो बालक कितना सुकोमल था, इतनी सुंदर मधुर भाषा में बोलकर मुझे छोड़ने के लिए कह रहा था, मुझे छोड़ जाता। और जैसे स्मरण किया है
शायद उस बालक ने आकर के, अरे बाबा आपको गलती लगी ना, मैंने कहा था कि मैं आपको छोड़ देता हूं, आपने मना कर दिया और देखो ना अंधेरे में आपके पांव फिसल गए, आपको चोट भी लगी होगी। आज उस बालक की इतनी लंबी भुजाएं, अपनी हाथ कुएं में बढ़ा दी और सूरदास जी को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद सूरदास जी की झोपड़ी तक, बाबा बाबा आपकी झोपड़ी आ गई है। अब ये झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, अब आप चले जाना। बाबा जी ने कहा नहीं, बहुत सुंदर है तू, बहुत सुंदर मधुर तेरी आवाज है, एक बार तू मेरी झोपड़ी में आ जाना थोड़ी देर के लिए। उस बालक ने माना नहीं। सूरदास जी ने शायद अपने उस बड़े बूढ़े मजबूत हाथों से पकड़ लिया, नहीं नहीं तू यहां तक लाया है, अब तो तुझे नहीं जाने दूंगा, झोपड़ी में आना ही पड़ेगा। लेकिन उस बालक ने भी ताकत लगाई, हाथ छुड़ा लिया, चल पड़ा। जैसे वो बालक जाने लगा, सूरदास जी की लेखनी चलती है, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, और हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानहु तो ही। हाथ से छुड़ाकर जाना आसान है, लेकिन हृदय से छुड़ा करके जाना आसान नहीं। भगवान को क्यों ना अपने भक्ति और प्रेम अनुराग के साथ हृदय में बंद कर लें। भगवान को कौन स्नान करा सकता है, भगवान को कौन सजा सकता है? केवल और केवल भक्ति महारानी। मैया कौशल्या भगवान को स्नान करा के श्रृंगार करके पालने में झुला दें, और फिर अपने इष्ट देव को ना भूलें। उनके भोजन के लिए, पूजा के लिए उतना ही समय निकाल कर स्नान करके भोजन बनाएं। दूसरा भाव निवेदन करूं, भगवान कितनी ही संपत्ति क्यों न दें, प्रयास करें हम भगवान की पूजा अपने आप अपने लिए करें। जो कोई करता है अपने लिए करता है। बहुत काम दुनिया में है, बहुत काम में कोई मदद कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना और भजन हमारे जीवन में काम आए, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो करेगा, वो उसी के काम आएगा। मैया कौशल्या के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ क्या संपत्ति की कमी है? क्या सेवकों की कमी है? नहीं। संपत्ति कितनी है, शायद कुबेर को भी लज्जा आती है जब अयोध्या की संपत्ति पर उनकी दृष्टि पड़ती है। मुझे बिना किसी कारण के तो कुबेर की पदवी दी है, जब मेरे यहाँ इतनी संपत्ति नहीं, मुझे कुबेर क्यों कहते हो? अयोध्या के नरेश को कुबेर कहना प्रारंभ कर दो। भला इतनी जिनके यहाँ संपत्ति हो, इतने जिनके यहाँ सेवक हों, वो अपने घर में भोजन भी अपने आप बनाएं, पूजा भी अपने आप करें, बालकों का श्रृंगार भी अपने आप करें। प्रार्थना करूं, पाश्चात्य संस्कृति बहुत तेज गति से प्रवेश करते चली आ रही है। हम अपने जीवन में न जाने कहां कहां सुख ढूंढना प्रारंभ कर दिए हैं, और वो सुख जहां ढूंढते हैं मिलता तो नहीं, दुख और जीवन में दे करके चला जाता है। न जाने कितना कुछ। बैठे हुए सम्मानीय शुक्ला जी आज बात करते रहे, कह रहे थे कि कई बार मेरे मन में आता है जहां भी कोई 150 लोग बैठे हों, मैं एक प्रार्थना करूं। धर्म ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, कल्याण अंक में पढ़ा है, बहुत से दुनिया में पाप हैं जिनकी निवृत्ति है, लेकिन बहुत से पाप दुनिया में हैं जिनकी निवृत्ति भगवान ने नहीं बनाई सृष्टि में। और उनमें से एक पाप है भ्रूण हत्या। गर्भ में कन्या समझकर मार डालना, इस पाप की निवृत्ति कहीं नहीं है। न जाने कितने ऐसे दुनिया के कर्म हैं जो संसार में लोग उसे करते हैं, क्यों? मुझे सुख मिलेगा। कहीं ना कहीं सुख मिलने के लालच में किया जाता है ना, लेकिन मिलेगा नहीं। जो जिसके भाग्य में है, जो जिसके अंश में है, जो जिसके लिए है, वो उसी रूप में लेकर के जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता है। अपने भाग्य का, अपने अंश का लेकर के जाता है। और यदि आपने अपने जीवन में ऐसे किसी कार्य को अपनाया
तो जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। जीवन को सुखमय बनाना है तो भक्ति से बनाओ, किसी और तरीके से नहीं। सेवा से बनाओ, परोपकार से बनाओ, भजन से बनाओ, सत्य से बनाओ। इस प्रकार से जीवन सुखमय बने तो श्रेष्ठ बनता है। मैया कौशल्या ने भगवान का श्रृंगार किया, पालने में झुला दिया, भोजन बनाया, सुंदर सी थाल परोस ली, भगवान के सामने रख दिया है। और ठाकुर जी को भोग लगा दूं, लेकिन कहीं रसोई गृह में कोई भोजन की कटोरी या भोजन की थाल रह ना गई हो। भला क्यों? अपने पर विश्वास नहीं? हाँ, एक कारण है विश्वास ना होने का। क्या? राम जी मेरे इतने सुंदर हैं, राम जी का श्रृंगार किया है। शरीर से तो माँ कौशल्या अलग गृह कार्य में लग जाती हैं, लेकिन माँ का जो मन है वो राम जी के सुंदर स्वरूप में लगा हुआ है। शरीर काम करता है, शरीर से गलती होगा, जहां मन होगा वहीं कार्य पूरा होगा। मैया को लगता है कहीं कोई भूल ना हो जाए, दूसरी बार रसोई घर में वो भोजनों की थालियां गिनने, देखने, संभालने चली जाती हैं। और जब लौट करके आती हैं तो क्या देखा? मेरे राम जी बैठे हुए भोजन आरोग रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। माँ कौशल्या की दृष्टि पड़े, अरे अरे राम, तू अभी तो इतना छोटा है, स्नान कराती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, पालने में झुलाती हूँ, तू कैसे उठ के चला आया? तुझे पालने में से कौन निकाल कर लाया? और भला यहाँ किसने बैठाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मैं राम से प्रेम करती हूँ, इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह राम का दर्शन करती हूँ। और वो मैया कौशल्या आज दौड़ी दौड़ी पालने के पास चली जाती है। जब मैया कौशल्या पालने के पास पहुंची तो क्या देखा? मैया का वो राम जिसको स्नान कराया, जिसका श्रृंगार किया, वो राम तो वहां पालने में सोया है, पालना झूल रहा है। और लेकिन वैसा ही एक दूसरा राम यहाँ थाल में बैठकर भोजन आरोग रहा है। मैया फिर दौड़ी दौड़ी आई, एक बार दो बार इधर आना उधर जाना, दोनों जगह आने जाने के बाद जब मैया देखती है बार बार दोनों जगह मेरे राम हैं, रहा नहीं गया। अरे बाबा, क्या बताना चाहते हो? बताओ ना, हम तो नहीं सुन सकते, हम संसारी जीव हैं। राम जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? शायद गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति मनमोहन की आनंद देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति मनमोहन की आनंद देखा। अरे अरे, मैंने इधर भी राम जी का दर्शन किया, उधर भी राम जी का दर्शन किया। एक प्रार्थना कर दूं आपसे, आपकी भक्ति हो, आपकी सेवा हो, आप में प्रेम हो, और मेरा राम एक जगह रुककर आपके प्रेम की प्रतीक्षा करे कि यहीं आकर मेरी सेवा करो। नहीं, जितनी जगह जिस जिस रूप में आपकी भक्ति बढ़ेगी, उतनी जगह उस रूप में मेरा राम आपकी सेवा स्वीकार कर लेगा। भगवान वेद तो डिम डिम घोषणा करते हैं, मेरे परमात्मा के कितने हाथ पांव हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरखा, सहस्राक्षा सहस्त्रपात, सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। एक नहीं, हजारों। हजारों का मतलब केवल हजार नहीं, हजारों का मतलब वो जिनकी कोई संख्या ना हो। भगवान के उतने हाथ पांव, आंख, मुंह, नाक, कान, शरीर हैं, जितनी कोई सेवा कर सकता है भगवान उतने ही रूप में उतनी सेवा आरोग सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। मैया इतने प्रेम से सेवा करे। भगवान ने कहा, मैया तू इतने प्रेम से झूलना बनाए, इतने प्रेम से नहलाए, श्रृंगार करे, तो पालने में मेरे अलावा कौन झूलेगा? और तू भोजन बनाते बनाते एक एक दाने पर राम के स्वरूप का दर्शन किया है। एक एक कण, एक एक समय, एक एक सेकंड, एक एक परिस्थिति में राम के स्वरूप का दर्शन किया है। तो इस थाली के परोसने के बाद यदि राम की आकृति न बन जाए तो ये राम तेरे भक्ति का कर्ज नहीं उतार सकता। भक्ति के कर्ज उतारने के लिए तू जितनी जगह प्रेम से इतनी व्यवस्था करेगी, मैं उतनी जगह उतना ही रूप धारण करके उन सबको मुझे लेना ही पड़ेगा।
भागवत जी के 10वें स्कंध के अंतर्गत चाहे सुदामा जी को उपदेश देते हुए, चाहे गीता जी के 9वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अवलोकन करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। अरे मैया, मैंने घोषणा कर दिया है, पत्र, पुष्प, फल और जल कोई भी प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए वस्तु को मैं प्रेम पूर्वक बैठकर खाता हूं। मैया तू ही बता, यदि मैं आज तेरे इस थाल को भोजन करने के लिए न बैठ जाऊं तो क्या मैं अपनी वाणी की हुई घोषणा गलती होगी कि नहीं होगी? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके दोनों व्यवस्था, योग और क्षेम की, जो नहीं है उसे प्राप्त करा देता हूं, योग लाकर जोड़ देता हूं, और जो उसके जीवन में है उसकी रक्षा करता हूं। मैया तेरे जीवन में इतनी भक्ति है, उस भक्ति में मुझे कुछ जोड़ना नहीं, उस भक्ति में राम किसी को जोड़कर पूरा नहीं कर सकता है, तेरी इस भक्ति का परिणाम राम राम को जोड़कर पूरा कर सकता है। इसीलिए राम इतने रूप लेकर है तभी आया है। बोले पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के सुमिरन में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के सुमिरन में। फिर लेंगे खबरिया रे प्रभु जी को पल भर में, लेंगे खबरिया रे प्रभु जी तेरी पल भर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले पूज्य स्वामी जी महाराज की, बोले श्री सीताराम जी भगवान की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए बताया है, मैया ने दोनों जगह राम जी को देखा, उसे बहुत कुछ लगता है क्या हुआ मुझे, क्या कुछ मुझे हुआ तो नहीं। और भगवान राम जी जब मुस्कुरा देते हैं, और जैसे ही वो मैया के सामने राम जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद
मैया को मालूम चला है भगवान की माया है, भगवान की लीला है। आज उसी समय मैया ने प्रार्थना किया है, भगवान एक कृपा कर दो, ये माया न आए मेरे बीच में। मैया की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है। पावन लीलाओं